नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। राज्यसभा की 15 सीटों पर चुनाव होना है आज। जी हां, यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी। बीजेपी का 8 सीटों पर जीत का दावा है और आरएलडी के 9 वोट भी बीजेपी के साथ हैं। राजा भैया के 2 वोट भी बीजेपी को मिलेंगे और बीजेपी के पास अतिरिक्त 29 वोट हैं और मैदान में समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी हैं। तो राज्यसभा की 15 सीटों पर आज चुनाव होना है और यूपी की 10 सीटों पर भी आज वोटिंग होगी। आपको बताते चले कि भाजपा ने 8 और सपा ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं और एक सीट जीतने के लिए 37 विधायकों की वोट की जरूरत है। तो भाजपा को 8वां और सपा को तीसरा उम्मीदवार उतारने के लिए अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। ऐसे में आपको बताते चले कि अब भाजपा की ओर से 8 प्रत्याशियों के जीत का दावा किया गया है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की भी ओर से तीनों प्रत्याशियों के जीत को लेकर आश्वस्त किया गया है और आरएलडी के 9 वोट भी बीजेपी के साथ है और राजा भैया के 2 वोट भी बीजेपी के पाले में ही जाएंगे और बीजेपी के पास अतिरिक्त 29 वोट है और मैदान में समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी है। अश्विनी, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आज 10 सीटों के लिए मतदान होगा यूपी में राज्यसभा की। किस तरीके से पूरी प्रक्रिया आज रहेगी, कितने बजे से वोटिंग शुरू होगी, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होना है। सुबह 9 बजे शुरू होकर के शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसके 1 घंटे बाद से काउंटिंग का जो कार्यक्रम हो वो शुरू होगा। अगर बात करें राज्यसभा चुनाव की, राज्यसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो चुका है क्योंकि पहले जिस तरीके से हालात बन रहे थे उसमें 7 जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट उतरने वाले थे और 3 समाजवादी पार्टी के, लेकिन 8वां कैंडिडेट उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंका दिया। जी। संजय सेठ के रूप में 8वां कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने उतारा और कहीं ना कहीं जिससे समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई। हालांकि ये राह जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आसान नहीं, लेकिन आसान बनाने पर तुली भारतीय जनता पार्टी से पहले भी कई सबूत दे चुकी है किस तरीके से उसने विपक्षी पार्टियों के जो विधायक हैं उनसे क्रॉस वोटिंग कराई और इस बार भी कुछ हालात ऐसे बन रहे हैं। कल समाजवादी पार्टी ने जो बैठक की, बैठक में देखा गया कि तमाम उनके विधायक बैठक से नाराज रहे, तो कहीं ना कहीं आशंकाएं बढ़ गई हैं, जिसमें मनोज तिवारी जैसे जो बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी के वो भी बैठक में नहीं पहुंचे, पल्लवी पटेल नहीं पहुंचे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था कि बड़ा खेला होगा, वाकई वो खेला होने वाला है। लगभग 7 विधायक कल समाजवादी पार्टी की बैठक से गायब रहे थे। वही दूसरी ओर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को जीत के लिए 8वीं प्रत्याशी की जीत के लिए 8 जो है वोटों की जरूरत है और कहीं ना कहीं राजा भैया के समर्थन के बाद उनकी संख्या और घटी है और कहीं ना कहीं अब उम्मीद लग रही है कि समाजवादी पार्टी की ओर से बम्पर क्रॉस वोटिंग होने वाली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का 8वां प्रत्याशी जीत के कगार पर खड़ा हुआ। जी। लेकिन सबके बावजूद भी समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को भी 3 ही मात्र वोट चाहिए जीत के लिए। हालांकि उनके 3 विधायक हैं जो इसमें जेल में हैं, जिसमें से जो रमाकांत यादव हैं, इरफान सोलंकी है और तीसरे उस भाजपा के जो विधायक हैं अंसारी बंधु के बेटे, वो भी इस समय जेल में है और माना जाता है तीनों अगर बाहर होते तो तीनों समाजवादी पार्टी को ही वोट करते। अब एक बसपा है जो बसपा का वो विधायक जी। उमाशंकर सिंह, उनको लेकर के संशय बना हुआ क्या वो सदन से अनुपस्थित रहेंगे आज वोटिंग से या फिर वो समाजवादी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे या समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, उसमें संशय बना हुआ। हालांकि अगर वो वोट करने आते हैं तो ये ज्यादा चांसेस है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज का जो चुनाव होने वाला राज्यसभा का जी। काफी दिलचस्प हो गया है क्योंकि दोनों ओर से जोर तोड़ की राजनीति पूरी रात चली है और कहीं ना कहीं सभी अपने विधायकों को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से कल लगभग 7 विधायक जो गायब रहे, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की चिंता बढ़ाने वाले हैं और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इससे चिंतित भी हैं। जी। अश्विनी, जिस तरीके से राज्यसभा के लिए समीकरण बनते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्या माना जाए कि क्रॉस वोटिंग इस वक्त अब तय है? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की ओर से ये लगभग माना जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग के चांसेस उनके विधायकों द्वारा ज्यादा बढ़ गए हैं
क्योंकि कल जो बैठक हुई थी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के द्वारा, उसमें बाकायदा कहा गया था कि कोई विधायक अनुपस्थित नहीं रहेगा। इस हम्म। बैठक में आना बेहद ही अनिवार्य है। और इतना बड़ा बयान देने के बाद, व्हिप जारी करने के बाद भी अगर विधायक जो हैं जी। जो बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इससे अंदाजा लगाया सकता है कि क्रॉस वोटिंग के जो चांसेस हैं वो बढ़ चुके हैं, क्योंकि तमाम जो विधायक हैं वो लंबे समय से हम्म। भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। और कहीं न कहीं ये सुनहरा मौका है भारतीय जनता पार्टी की से अपनी जो है ईमानदारी साबित करने का, क्योंकि बिल्कुल। इससे पहले भी देखा गया तमाम बार चुनाव हुए, इस दौरान भी जब पार्टी जो बदलने वाले विधायक होते हैं, चाहे नितिन अग्रवाल जो वर्तमान समय में मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में है, उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग समाजवादी पार्टी में रहते हुए की थी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और उसके बाद उन्होंने उनको भारतीय जनता पार्टी में आने का जी। निमंत्रण मिला था, भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, तो उसके बाद मंत्री बने। इसके जी। अलावा अनिल सिंह है जो बसपा से विधायक थे उन्नाव से, पूर्वा से, उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग भारतीय जनता पार्टी पक्ष में की थी, तो निश्चित रूप से उनको भी बाद में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया गया था। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं संभावनाएं ज्यादा है, प्रबल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगले 4 साल हम्म। तक सरकार भी रहने वाली है। तो ऐसे में हर कोई चाहता है कि मलाई खाई जाए, और मलाई खाने के चक्कर में ही क्रॉस वोटिंग के चांसेस बढ़ने वाले जी। हैं। जी। चलिए ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।